अगर आप भी इसी लूप में फंसे हुए हो, अप्लाई करो, वेट करो, रिजेक्ट हो जाओ, फिर दोबारा वही प्रोसेस रिपीट करो, तो एक पॉइंट पे आके ये साइकिल मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट ये होता है कि आप एफर्ट डाल रहे हो लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। इसी सिचुएशन में एक ऑल्टरनेटिव है जिसे काफी लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है सेल्फ स्पॉन्सरशिप। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इस रूट में आप किसी एम्प्लॉयर पे डिपेंड नहीं होते, आपको किसी कंपनी के यस का वेट नहीं करना पड़ता। आप अपनी खुद की यूके कंपनी सेटअप करते हो और इस कंपनी के थ्रू अपना वीजा सिक्योर करते हो। मतलब डिपेंडेंसी शिफ्ट हो जाती है एम्प्लॉयर से आपके खुद के सिस्टम्स पे। अब ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड होता है और जब प्रॉपरली प्लान किया जाए तभी स्मूथ चलता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है कंपनी सेटअप और कंप्लायंस। इसमें आपको यूके में एक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करनी होती है, साथ ही आपको बेसिक कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी होती है, जैसे वीएटी रजिस्ट्रेशन, पीएवाई सेटअप और ओवरऑल कंपनी स्ट्रक्चर डिफाइन करना। ये स्टेप फाउंडेशन जैसा है। अगर यहाँ क्लैरिटी नहीं होगी तो आगे चैलेंजेस आ सकते हैं। इस स्टेज में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका बिजनेस स्ट्रक्चर और रोल क्लियरली डिफाइन करना। आप क्या काम करोगे, कंपनी किस सेक्टर में ऑपरेट करेगी और कैसे सस्टेन करेगी, ये सब चीजें अलाइंड होनी चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्रूशियल स्टेप विच इज द स्पॉन्सर लाइसेंस एप्लीकेशन। ये वो स्टेज है जहां आपकी कंपनी यूके होम ऑफिस से अप्रूवल लेती है कि वो एम्प्लॉइज को स्पॉन्सर करना चाहती है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लायंस और स्ट्रक्चर सब प्रॉपरली प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एप्लीकेशन स्ट्रांग होती है तो अप्रूवल मिल जाता है और ये एक मेजर माइलस्टोन होता है। अप्रूवल के बाद आता है सीओएस या सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का एलोकेशन। ये बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जो आपको वीजा अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है। इसे सिंपल तरीके से समझो, ये प्रूफ है कि आपकी कंपनी आपको ऑफिशियली स्पॉन्सर कर रही है। और जब ये मिल जाता है तब आप फाइनल स्टेज पे आ जाते हो विच इज द वीजा एप्लीकेशन। ये स्टेज कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है क्योंकि ग्राउंड वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है। अगर सारे स्टेप्स प्रॉपरली प्लान्ड हो और एग्जीक्यूशन सही हो तो पूरा प्रोसेस 3 to 4 मंथ्स में कंप्लीट हो सकता है। अब बात करते हैं इस रूट के सबसे बड़े एडवांटेज की, जो है इंडिपेंडेंस। आप किसी एक्सटर्नल एम्प्लॉयर पे नहीं डिपेंड करते। आप चाहे तो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो, मल्टीपल एक्टिविटीज एक्सप्लोर कर सकते हो और अपनी ग्रोथ को खुद कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन एक चीज क्लियरली समझना जरूरी है, ये पैसिव रूट नहीं है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आपको अपनी कंपनी मेंटेन करनी होती है, कंप्लायंस फॉलो करना होता है और इंश्योर करना होता है कि आपका बिजनेस एक्टिव है और अलाइंड है। मतलब ये उन लोगों के लिए बेस्ट काम करता है जो ओनरशिप के लिए रेडी है। अगर आप सिर्फ जॉब चाहते हो विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये रूट शायद आपके लिए आइडियल नहीं है। लेकिन अगर आपको कंट्रोल चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और आप अपनी डायरेक्शन खुद डिसाइड करना चाहते हो तो दिस कैन बी द बेस्ट ऑप्शन। तो अगर आप इस रूट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कमेंट करें स्पॉन्सर एंड माय टीम विल गेट इन टच विद यू फॉर अ फ्री कंसल्टेशन।